जैसे हर व्यक्ति के हाथों की छाप अलग होती है, आंखें अलग होती हैं। आप कभी भी किसी भी दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों की छाप या आंखों की पहचान एक नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह से हर आत्मा अपने आप में यूनिक होती है, अलग होती है। दो आत्माएं एक जैसी नहीं होती और इसके पीछे भी वजह होती है। जैसे अभी आप इसी भौतिक दुनिया को देखिए, कोई इंसान कैसा है, किस परिस्थिति में वो कैसा बिहेव कर रहा है, इसके पीछे बहुत सारी वजह है जो आप सोच भी नहीं सकते। कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ अप्रत्यक्ष हैं। कुछ उसके बचपन से जुड़ी होंगी, उसके जीवन के अनुभवों से जुड़ी होंगी, उसके जिस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ है, उसका जो जिस तरह का समाज है उससे जुड़ी हुई होंगी। कुछ उसके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई होंगी। इन सब को मिलाकर एक व्यक्ति अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी बनता है। ये तो हुई किसी व्यक्ति को आप जब ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है उसके आधार पर आप उसे पहचान रहे हैं। लेकिन अब जब हम आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। उसने भी पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, किन किन अनुभवों से गुजरी है और किस किस प्लेनेट पे लिए हैं, वो भी आप नहीं जानते। ज़रूरी नहीं है वो हर बार पृथ्वी पर ही आई हो। वो अपनी आत्मा की ऊर्जा का कितना प्रतिशत लेकर आई है, उसके कौन से लाइफ लेसन है, बहुत सारी बातें होती है जिसके आधार पर जैसे हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर सोल भी अपने आप में यूनिक है। इसीलिए जो ये बात कही जाती है कि किसी को जज मत कीजिए, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप किसी को जज कर ही नहीं सकते हैं। आप किसी का मूल्यांकन अगर करेंगे तो ऊपर ऊपर से जो आपको दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर करेंगे ना। लेकिन जो आपको ऊपर ऊपर से दिखाई दे रहा है उसके अलावा भी उस व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ है जिसे आप नहीं जानते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे हर एक्शन जो भी हमने लिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होती है। क्योंकि सामने वाला चाहे आप पर कितना भी दबाव डाले या आपको कोई सी भी सलाह दे, अंत में आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही तो करेंगे ना। एक व्यक्ति आपको सलाह दे सकता है कि आपको रोज़ 5 मील दौड़ लगानी चाहिए, वो अपने हिसाब से दे रहा है, उसके लिए इजी है 5 मील दौड़ लगाना, शायद आपके लिए 1 मील चलना भी मुश्किल हो। तो हर व्यक्ति जीवन में जो भी एक्शन ले रहा है उसके लिए वो ये नहीं कह सकता कि क्योंकि उसने मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसने मुझे ऐसी सलाह दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद अपने ऊपर लेनी होगी। ये कुदरत आपको किसी भी मुश्किल सिचुएशन में डालती क्यों है? क्योंकि उन मुश्किल हालातों से गुज़रने के बाद ही आप ऐसा बहुत कुछ सीख पाते हैं जो आप अगर सामान्य हालातों में रहते तो नहीं सीख पाते। अब ये तो हम एक भौतिक स्तर पर बात कर रहे हैं ना, दुनिया में जैसे हम देखते हैं। लेकिन अब अगर हम आत्मिक स्तर पर बात करें तो मुझे यहाँ पर ब्रायन वीज ने एक बात कही थी, जो आत्माओं से वो संपर्क करते हैं उनके द्वारा जो उन्हें मैसेज मिला था, उसमें उन्होंने कहा था कि ब्रायन वीज कहते हैं कि आई रिमेंबर आस्किंग ए यंग फीमेल स्पिरिट वाई दे वर हैंगिंग अराउंड इन ग्रुप्स। हर रिप्लाई वॉज वेरी मैटर ऑफ फैक्ट। आवर जॉब इज़ टू ब्रिंग हैप्पीनेस एंड जॉय टू अनहैप्पी सोल्स बाय लिफ्टिंग द एनर्जी अराउंड दैम। All of us have come from families where we were lonely at times, so we know what that feels like and we want to help souls feel better. जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आपके मार्गदर्शक कौन होते हैं या आपको हेल्प करने वाली आत्माएं कौन होती हैं। ये वो होती हैं जो आप ही के जैसे हालातों से लड़ कर स्ट्रगल कर कर उससे बाहर निकल चुकी हैं, उन्होंने जीत हासिल करी है। लेकिन वो इन सारे हालातों से वाकिफ़ भी हैं क्योंकि वो इनसे गुजरी हैं। इसीलिए आप जिस तरह के हालात में होते हैं, आपकी जो मार्गदर्शक आत्माएं हैं ये वही होती हैं जो कभी उसी तरह के हालातों से गुजरी हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे कभी अपने फैमिली में उनको पूरा प्यार नहीं मिला, अकेलापन उन्होंने महसूस किया, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थे, इस तरह के बच्चे जब सोल वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो वो और जो इस तरह के बच्चे हैं जो धरती पर इसी तरह की परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं, सोल वर्ल्ड से उनकी हेल्प करते हैं। और वो जानते हैं कि वो किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं हालातों से लड़कर बाहर निकले हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, जो महान साइकिक हैं जिनके द्वारा जानकारी प्रदान की गई है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, या जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुए हैं या पूर्व जन्म याद हैं, उन सब से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर इन दोनों चैनल्स पर ही जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम